जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामनवमी महोत्सव 2024 की जय। तो इस साल रामनवमी हम लोग विशेष प्रकार से मनाएंगे, क्योंकि इस साल तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की वहाँ स्थापना भी हो चुकी है। रामलला अपने स्वरूप में वहाँ विराजमान है भव्य मंदिर में। अभी रामलला झोपड़ी में नहीं रहेंगे, महल में रह रहे हैं भगवान। तो इस साल बहुत उत्साह के साथ भगवान के जन्म उत्सव को लोग मनाएंगे। लेकिन राम जो शब्द है वो सभी को आनंद देने वाला है। राम अर्थात जो सभी को आनंद देता है। ऐसे आनंद के दाता भगवान राम राजा दशरथ के घर में और माता कौशल्या के घर में, इस अयोध्या नगरी में, इस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन भगवान जन्म लेते हैं। इसलिए हम उसे राम नवमी पर्व के रूप में मनाते हैं या राम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। और इस दिन साधारण रूप से सभी मंदिरों में भगवान राम का सुंदर अभिषेक होता है। भगवान की सुंदर प्राण प्रतिष्ठा भी होती है कुछ नए मंदिरों में, और भगवान को सुंदर वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। और इस दिन भगवान राम अत्यंत ही दयालु होते हैं। भगवान तो हमेशा दयालु ही होते हैं, लेकिन इस दिन भगवान के जो दिव्य प्राकट्य उत्सव है उसको हम मनाते हैं, तो इस दिन भगवान की विशेष कृपा मिलती है। और भगवान का यह मर्यादा पुरुषोत्तम नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? भगवान राम अपनी मर्यादा के कारण सारे विश्व में विख्यात हैं। भगवान राम ने माता सीता को विवाह के समय एक उपहार में एक वचन दिया था। भगवान ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे राजा होते हैं जो अनेक रानियों के साथ विवाह कर लेते हैं, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं हे सीते तुम्हारे अलावा अन्य किसी नारी से विवाह नहीं करूँगा। एक स्त्री धर्म का पालन, एक पत्नी धर्म का पालन की शिक्षा भगवान ने सारे विश्व को दी है। तो इस तरीके से भगवान होने के बाद भी भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह भगवान के जीवन में जो परिस्थिति आती है उससे हमको शिक्षा देते हैं। जब भगवान रामचंद्र का अभिषेक होने वाला था, महाराज दशरथ ने घोषणा की थी कि दूसरे दिन भगवान रामचंद्र जी का अभिषेक होगा। उसके ही दूसरे दिन भगवान राम को 14 सालों का वनवास के लिए जाना पड़ता है, माता सीता और लक्ष्मण को साथ लेके। तो वैसे हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। बहुत अच्छा प्लान हमारा चल रहा होता, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता, अचानक ऐसी परिस्थिति आती है कि जो हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति को उसका दोषी ठहराते हैं। लेकिन भगवान ने अपने न तो भाग्य को न किसी को उसका दोषी ठहराया। भगवान ने हम सभी को ये शिक्षा दी है कि हर परिस्थिति में कैसे हमको जीना है और कैसे आगे बढ़ना है। और उसके बाद जब भगवान वनवास में होते हैं तो वहाँ उनकी पत्नी माता सीता को रावण के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। तो भगवान तत्पश्चात अपनी सारी सेना को साथ में लेके लंका पर भगवान चढ़ाई करते हैं अपनी सारी सेना के साथ, और रावण का अंत करते हैं और माता सीता को साथ में लेके पुनः अयोध्या चले जाते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं। भगवान अपनी दया तथा करुणा के कारण विभीषण जैसे भक्तों को अपनी शरण देके एक भक्तवत्सल भगवान की हमको शिक्षा देते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। राम जैसा कोई भाई नहीं, राम जैसा कोई पति नहीं, राम के जैसा कोई राजा नहीं, राम के जैसा कोई भगवान का स्वरूप नहीं। भगवान इतने दयालु और भक्तवत्सल हैं। कैसा भी हो, कोई भी हो, अगर भगवान के शरण ग्रहण करता है तो भगवान उसको अपने गले लगा लेते हैं। दया के अवतार हैं भगवान और करुणा के सागर हैं भगवान। तो इस साल 2024 में रामनवमी 17 अप्रैल को मनाई जा रही है और 16 अप्रैल को रामनवमी की तिथि दोपहर 1:50 से शुरुआत हो जाती है उसकी, लेकिन 17 अप्रैल को 3:30 तक वह तिथि रहती है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म में
उदया तिथि का महत्व होने के कारण हम लोग 17 अप्रैल को ही इस साल रामनवमी के पर्व को मना रहे हैं। तो इस रामनवमी के पर्व को मनाने के लिए हम लोग भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपनी चेतना को राममय बनाने के लिए उस दिन हम लोग फास्टिंग करते हैं, अर्थात व्रत करते हैं और केवल फलाहार ही ग्रहण करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान राम के नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का कीर्तन करते हैं और रामायण का पाठ करते हैं और रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं और भगवान की ऐसी सुंदर लीलाएं कथाएं पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं और अपनी चेतना को राममय बनाने का प्रयास करते हैं। अगर मौका मिले अयोध्या नगरी जाने का तो सोने में सुहागा है, अन्यथा उस दिन राम के नाम का उच्चारण करके, भगवान राम के नाम की कथा श्रवण करके अपनी चेतना को राममय बना सकते हैं और रामनवमी के पर्व को इस तरीके से मना सकते हैं। जय जय श्री राम। रामनवमी महोत्सव 2024 की जय हो। जय सिया राम।